हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आज से यानी कि 2 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम में वेटेज किसका ज़्यादा रह रहा है? एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके है उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने हैं जीके के, तो उसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके में से भी कहाँ से? तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के प्रमुख जो वाद्य यंत्र होते हैं उनसे संबंधित व्यक्ति और नृत्यांगना उनसे संबंधित, इस तरीके से। तो स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख उत्सव, त्यौहार और मेले, जो कि एसएससी ने अपने पिछले 2 से 3 सालों में पूछे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। देखिए दोस्तों, आपसे आज का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था दसाइन किसका सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा म्यांमार और फोर्थ आपके सामने है श्रीलंका। देखिए, अगर आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी टाइप कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में लिख करके, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि देखिए, जो दसाइन त्यौहार है ना वो कहाँ पर मनाते हैं? नेपाल में मनाते हैं। ठीक है, नेपाल देश का ये त्यौहार है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछा गया था। एसएससी एमटीएस जो परीक्षा 2021 में हुई थी, 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? देखिए, जो लोसार फेस्टिवल है वो किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन मुंडा, खासी, कड़ोवा या फिर फोर्थ ऑप्शन है मोनपा जनजाति। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो मोनपा जनजाति है इसके द्वारा लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन का लेवल कुछ ऐसा रहता था कि लोसार फेस्टिवल किस राज्य में मनाते हैं, लेकिन अब पूछ रहा है कि किस जनजाति में मनाते हैं। तो अगर आपको इसका राज्य पता है कि लोसार जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार साक सुक, क्या कह रहे हैं, साद सुक, किसके रूप में मनाया जाता है? जो साद सूक है ना वो किस रूप में मनाते हैं? मतलब कि घर में जब कोई त्यौहार होता है तो कब मनाया जाता है? ये जन्मोत्सव के मनाया जाता है, या फिर धन्यवाद समारोह है, या फिर सामुदायिक विवाह उत्सव है, या फिर बुआई का त्यौहार है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यानी कि बुआई का त्यौहार है। जब फसल की बुआई होती है, फसल को जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है, उस टाइम पर मेघालय जो राज्य है उसमें साद सुख फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, साद सुख फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं एंथुरियम फेस्टिवल की तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो एंथुरियम त्यौहार है वो आपका मिजोरम राज्य में मनाते हैं। ठीक है, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? कौन सा इको रिट्रीट फेस्टिवल? इको रिट्रीट जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाते हैं? इको रिट्रीट फेस्टिवल को मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। एसएससी में 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एसएससी 2017 का शायद क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि भगवान जो जगन्नाथ थे ना उनकी एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है और वो किस राज्य की एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाते हैं? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ जो है ना, जगन्नाथ का मंदिर वहाँ कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उसी उड़ीसा में, यहाँ पर उड़ीसा में जो है ना रथ यात्रा निकाली जाती है और इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है जिसे निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दिन मनाया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं अपने घर से लेकर के नहीं आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
आपके जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। देखिए जो नुआखाई फेस्टिवल है, नुआखाई जो त्यौहार है ना, वो क्या है, उड़ीसा का एक फसल कटाई का त्यौहार है। इसे किस त्यौहार के दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है होली के दिन, दिवाली के दिन, दशहरा के दिन या फिर गणेश चतुर्थी के दिन। तो देखिए जो नुआखाई फेस्टिवल है उसे कब मनाते हैं? जब गणेश चतुर्थी होती है उस टाइम पर इसे मनाया जाता है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? पहला तो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि बिहार में, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिहार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि जो हरिहर क्षेत्र का मेला है वो कहाँ पे लगाया जाता है? कहाँ पे लगता है? बिहार राज्य में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परवा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि राजा परवा जो त्यौहार है, राजा परवा जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परवा मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका CHSL परीक्षा जो 2021 में हुई थी उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये। देखिए दोस्तों अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। जो कर्मा पूजा है वो कर्मा नृत्य किया जाता है कर्मा पूजा त्यौहार के दौरान। यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपसे मेरा क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि आप जो है ना कर्मा पूजा किस राज्य में होती है आपको कमेंट करके बताना है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्मा पूजा जो है ना ये तो त्यौहार है ना वो किस ऋतु में मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा पतझड़ की जो ऋतु होती है उसमें मनाया जाता है। ऑप्शन डी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किसके महीने में मनाया जाता है? देखिए अगर रंगोली बिहू की बात करें तो जो अपना असम राज्य है उसमें बिहू डांस होता है, तो असम से संबंधित है बिहू। ठीक है। अब जो रंगोली बिहू है एक प्रमुख त्यौहार है और इसे कौन से महीने में मनाया जाता है ऐसे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल महीने में इसे मनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? क्या बोला गया है कि नारोपा, जो नारोपा एक फेस्टिवल है वो किस राज्य का एक वार्षिक फेस्टिवल है? तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे इसका? आप लोग लगाएंगे लद्दाख में जो फेस्टिवल मनाया जाता है इसका नाम क्या है? नारोपा फेस्टिवल। ठीक है। नारोपा फेस्टिवल लद्दाख में मनाते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? क्या कहा गया है कि आंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड, क्या कह रहे हैं? आंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव जो है ना किस राज्य में मनाते हैं और इसे चर्च द्वारा मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि जो केरल राज्य है इसमें मनाते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए यहाँ पे तो ये तो नाम से ही अलग सा दिख रहा है कि जो यहाँ पे आंथुकल है ना, आंथुकल जो साउथ से संबंधित है। ऑप्शन हमारे पास 4 इस तरीके से पूछे गए थे, तो आपका आंसर वैसे ही हो जाएगा कि केरल इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जो कि एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो नोंग कर्म की बात करें हम, नोंग कर्म फेस्टिवल जो है ना वो किस राज्य में मनाते हैं? इसे मनाया जाता है अपना मेघालय राज्य में। ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नोंग कर्म फेस्टिवल जो है ना मेघालय में मनाते हैं। देखिए दोस्तों अब आपसे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है?
हेमिस फेस्टिवल जो है ना वो कहाँ पे मनाते हैं और ये किस भगवान को समर्पित है, तो पद्म संभव को। ठीक है, इसमें लगा लीजिए कि जो पद्म संभव जो भगवान है उन्हें समर्पित हेमिस फेस्टिवल है और ये किस राज्य में मनाया जाता है, इसे मनाया जाता है लद्दाख राज्य में। आप लोग इसको बहुत बार पहले पढ़े होंगे कि हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाते हैं, लेकिन किस भगवान को समर्पित है ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो पद्म संभव को समर्पित है ये। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। देखिए अपना जो भारत है उसमें कई सारे राज्य हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब वहाँ पे जो खेती होती है, फसल की कटाई होती है, तो फसल की कटाई पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे पंजाब में बैसाखी, इस तरीके से। तो केरल में जब फसल की कटाई होती है तो उस टाइम पर कौन सा उत्सव मनाते हैं, तो पहला दिख रहा है लोहड़ी, या फिर यहाँ पे पोंगल, या फिर ओणम, या फिर बैसाखी। देखिए पोंगल और ये जो ओणम है, पोंगल तो अपना कहाँ पे मनाते हैं, पोंगल आप कहेंगे सर तमिलनाडु राज्य में। पोंगल कहाँ पर, तमिलनाडु में। ओणम जो है ना वो केरल में मनाते हैं। ओणम कहाँ पर, केरल में मनाते हैं। क्वेश्चन आपसे वही पूछा गया कि केरल में मनाया जाने वाला कौन सा है, तो ओणम केरल में मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं अपना तमिलनाडु में, और बैसाखी और लोहड़ी आप जानते हैं कि कहाँ पे मनाई जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाली का सफ़र, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए अगर बात की जाए कि बाली का सफ़र, जो बाली यात्रा है वो भारत के किस राज्य में निकाली जाती है, किस राज्य में मनाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा में ही कौन सी है, उड़ीसा में ही अभी हमने देखा था कौन सी थी, उड़ीसा में ही जगन्नाथ की यात्रा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, माओत्सु उत्सव। जो माओत्सु उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाते हैं, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। जो माओत्सु उत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं रण उत्सव की, जो रण फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाते हैं। पहला ऑप्शन तो आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। तो आपका आंसर क्या होगा, जो रण फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कच्छ का रण, जो कच्छ का रण है उसी तरीके से कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में है। उसी पर आधारित क्या है, रण उत्सव आपका गुजरात राज्य में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की एक विशेषता है। केरल में एक नाव प्रतियोगिता होती है, और जो नाव प्रतियोगिता होती है वो किस त्यौहार पर होती है, पोंगल के उत्सव पर, उगादी फेस्टिवल, या फिर आपका ओणम, या फिर बिहू। देखिए बिहू तो आपका कहाँ पर होता है, असम में। बिहू कहाँ पर होता है, असम में। ओणम आपका केरल में होता है, और जो पोंगल फेस्टिवल है वो भी आपका कहाँ पे होता है, पोंगल आपका तमिलनाडु में। उगादी आपका कर्नाटक की एक जो फसल कटाई उत्सव नव वर्ष होता है उसे कहते हैं उगादी फेस्टिवल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नाव दौड़ है केरल में होती है तो किस अवसर पर होती है, तो ओणम के अवसर पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि फ्लोटो उत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सवों में से एक है। देखिए जो फ्लोट महोत्सव है ना वो किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। फ्लोट उत्सव किस राज्य में मनाते हैं, तो ये जो है ना मदुरई राज्य में मदुरई में मनाते हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरई में मनाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है ये लगता है आपका हरियाणा में, और ये हरियाणा के किस ज़िले में लगता है। सूरजकुंड जो क्राफ्ट मेला है वो हरियाणा के किस ज़िले में लगता है, तो फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के जो फरीदाबाद है उसमें सूरजकुंड मेला लगता है। अब देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। जो पोंगल होता है उसमें 4 अलग अलग दिनों में मनाते हैं।
तो उसमें चार अलग अलग दिन में चार अलग अलग नाम से उसे मनाते हैं। तो जो चौथा नाम हो मतलब चौथा दिन होता है उसे क्या कहते हैं, पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं? तो पोंगल का जो चौथा दिन होता है उसे कहते हैं कानुम पोंगल। क्या कहते हैं? कानुम पोंगल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अगर हम बात करते हैं गंगा सागर जो मेला है वो भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। लगा लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट आपसे बोला गया है क्वेश्चन में याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें याओ सांग त्यौहार की, तो ये जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाते हैं? तो ये जो त्यौहार है ना, याओ सांग जो त्यौहार है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, क्वेश्चन स्टार लगा करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सांगकेन किसका एक पर्व है? जो सांगकेन है वो किस धर्म से संबंधित है, किन लोगों से संबंधित है? जैन लोगों से या फिर बौद्ध लोगों से या फिर सिख लोगों से या फिर ईसाई लोगों से? यहाँ पे जो सांगकेन है उसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध लोगों से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? तो सिक्किम में ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसे भूमि पूजा या फिर चंडी पूजा के नाम से जानते हैं? तब आप कहेंगे कि जो साकेवा है ना, साकेवा, क्या साकेवा जो त्यौहार है इसे इस रूप में जाना जाता है। तो साकेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जिसका भी अभी आगे आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है तो वो इन सभी वीडियोज़ को जरूर देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा।